Hello children, welcome back. So this is our next chapter, saying without speaking. This is interesting chapter, and in this chapter you will learn how to express yourself without speaking and how the people talk with the accents, and you will also learn why the people need to talk like this. Okay, so first read this. We know the world थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हम संसार के बारे में, वर्ल्ड के बारे में अपने सेंस ऑर्गन से जानते हैं. एवरी चेंजेस अकर इन द वर्ल्ड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स. सो व्हाट आर दीज सेंस ऑर्गन्स? आपने क्लास 2 में भी इनके बारे में पढ़ा होगा. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. लेट अस सी व्हाट आर दीज ऑर्गन्स. द 5 सेंसेस. फर्स्ट है साइट, यानी कि देखना. आई सी विद माई आइज. हम आँखों से देखने का काम करते हैं, तो हमारी पहली सेंस ऑर्गन हुई आइज. यू आर वॉचिंग वीडियो, देन यू आर यूजिंग योर आइज. सेकेंड है हियरिंग. आई हियर विद माई ईयर्स. हम कानों से सुनने का काम करते हैं. थर्ड है टेस्ट. आई टेस्ट विद माई टंग. हम टंग से कोई भी टेस्ट करते हैं. सो दिस इज आवर थर्ड सेंस ऑर्गन. एंड स्मेल. आई स्मेल विद माई नोज. नोज हमारा क्या काम करती है? नोज स्मेल का काम करती है. टच. आई टच विद माई हैंड्स और स्किन. सो हम स्किन से या हैंड से कोई भी टच करते हैं. तो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हुई आइज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन. तो हम कुछ भी काम करते हैं, हम इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स. देयर इज इंटरेस्टिंग गेम डम शराड्स. डम मीन्स द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक. सो सिंपली डम शराड्स मीन एक्ट विदाउट स्पीकिंग. बेसिकली इन दिस गेम यू जस्ट हैव टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. इसे हम कई तरीक़ों से खेलते हैं. जैसे हम 2 टीम बना लेते हैं. एक टीम दूसरी टीम के एक मेंबर को कोई टास्क देगी, जो कि उसे एक्शन से अपनी टीम को समझाना होता है. अगर गिवन टाइम में टास्क कंप्लीट कर पाते हैं तो उस टीम को पॉइंट्स मिल जाते हैं. आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ तो नहीं खेल पाओगे. आप अपने ब्रदर सिस्टर या फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलना बहुत मज़े आएंगे. सो let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. अब सभी को अपने अपने एक्शन से अपनी बात को समझाना होता है. Divide yourself into the group of 7. पहले हम अपने आप को ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. आपकी टीचर आपको कोई भी पेपर पे कोई भी सिचुएशन लिखी हुई देगी. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर ए साइलेंट एक्ट. तो सभी ग्रुप के मेंबर होंगे, वो अपनी अपनी सिचुएशन को पढ़ेंगे और अपना एक कोई भी एक्ट प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे वो अपना जो भी पेपर पे लिखा हुआ है वो समझा सके. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. और हमेशा ये माइंड में रखना है कि you cannot speak, even you cannot do lip sync. Okay, so you can express through your face and body actions. हमें केवल अपने फेस और बॉडी एक्शन से ही समझाना है. When all the group are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. So जब हम रेडी हो जाते हैं अपने एक्ट के साथ, so फिर 1 by 1 सभी परफॉर्म करेंगे और सभी गैस करेंगे कि क्या कहा जा रहा है. The others will have to guess what is being acted out. Now look at the picture. Children are playing dumb charades and they are enjoying. How did you like this game? यह गेम आपको कैसा लगा? I found this game interesting but somewhat difficult. यह गेम हमें इंटरेस्टिंग लगा लेकिन थोड़ा मुश्किल भी था. Did you find it difficult to act without speaking? क्या आपको बिना बोले एक्ट करना मुश्किल लगा? Yes, I found it difficult to act without speaking. Look at the picture given on the next page. This is the picture. The children in the picture are talking through actions.
ये देखो बच्चे एक्शन में बातें कर रहे हैं, है ना। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपने कभी किसी को एक्शन में बातें करते हुए देखा है? यस, आई हैव सीन माइम आर्टिस्ट एंड डम पीपल टॉकिंग थ्रू एक्शंस। माइम आर्टिस्ट जो कि स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और वो एक्शन में ही अपनी पूरी स्टोरी समझाते हैं, और डम पीपल, द पीपल हु कैन नॉट स्पीक, दे ऑल्सो टॉक थ्रू एक्शंस। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? लोगों को कब ऐसे बात करने की ज़रूरत पड़ती है? When a person is dumb and deaf, then he needs to talk like this. जब किसी पर्सन को सुनाई ना दे और वो बोल भी ना पाए, then he talk in actions. And some mime artists also talk like this. और mime artist भी actions में बातें करते हैं. Most of us can hear and speak. हम में से ज़्यादातर सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं. But there are some people who can neither hear nor speak. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना ही तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं. These people talk through actions. अब ये लोग एक्शन में बातें करते हैं. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. अब वो दूसरों की कही हुई बातों को उनके लिप मोमेंट से समझते हैं. All of us cannot do everything. अब हम सभी सब कुछ तो नहीं कर सकते, है ना. Some of us sing well. हम में से कुछ अच्छा गाना गा लेते हैं. Others write good poetry. जबकि कुछ अच्छी कविताएं लिख लेते हैं. Some can climb trees quickly. कोई पेड़ पे तेज़ी से चढ़ सकता है. While others can run fast. जबकि कोई तेज़ी से दौड़ लगा लेता है. Some can draw well. कोई अच्छी ड्राइंग बना लेता है. Others can sing in tune. और कोई अच्छे से ट्यूनिंग में गा लेता है. We all are special in our own ways. हम अपने आप में स्पेशल होते हैं. There is no one like ourselves. है ना. और हम सभी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है. Hence, in schools we can learn from each other. और हम स्कूल में भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. Like all children, सभी बच्चों की तरह हैं. Children who cannot speak and hear also go to school to read and write. अब सभी बच्चों की तरह जो बच्चे ना ही तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं और वो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं. इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू देम. स्कूल में उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. दिस इज़ द साइन लैंग्वेज. नाउ द पर्सन हु कैन नॉट हियर और कैन नॉट स्पीक, साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू देम. जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमें अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं ना, ABCD. ऐसे ही जो लोग सुन और बोल नहीं सकते, उनको हाथों के द्वारा एक्शन करके अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं. जैसे अगर ऐसा एक्शन होगा तो वो A होगा, ऐसा एक्शन होगा तो वो B होगा. ऐसे ही 1 by 1 उनको पूरे लेटर्स सिखाए जाते हैं. नाउ आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर. I have a sister. My sister is deaf. She is special. There are not many sisters like mine. मेरी एक सिस्टर है जो कि डीफ है, यानी कि जो सुन नहीं सकती, और वह बहुत ही स्पेशल है, और मेरी सिस्टर की जैसे और सिस्टर नहीं है. My sister can play the piano. मेरी सिस्टर पियानो बजा सकती है. She likes to feel the deep rumbling chords. वह पियानो को सुन तो नहीं सकती, लेकिन जब पियानो बजता है तो वह उसको फील कर सकती है, महसूस कर सकती है. But she will never be able to sing. लेकिन वह कभी गा नहीं पाएगी. She cannot hear the tune. क्योंकि वह ट्यूनिंग को सुन ही नहीं सकती. ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिसको सुनाई नहीं देता वो बोल भी नहीं सकते. Because language comes from listening. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. लेकिन उसको लीप यानी छलांग लगाना, टम्बल यानी खेलते हुए इधर उधर गिर जाना, रोल करना, क्लाइंबिंग करना पसंद है. Now my sister has started going to my school, although our mother still helps her lip read at home. अब मेरी सिस्टर ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है और घर पे उसकी मम्मी उसकी लिप रीडिंग में हेल्प करती है. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. अब टीचर और बच्चे जो मेरी सिस्टर जो भी वर्ड कहती है, मीन्स जो लिपसिंग करती है, वो हर वर्ड समझ नहीं पाते हैं. I wore my sunglasses yesterday. कल मैंने मेरे सनग्लासेस पहने. The frame was very large. उनका फ्रेम बहुत बड़ा था. The lenses are very black.
और लेंसेज भी ब्लैक कलर के थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक। अब मेरी सिस्टर जब मैं बोल रही थी तो मेरी सिस्टर ने उनको हटा के ऊपर लगा दिया। व्हेन डू माई ब्राउन व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। और अब दोनों की ब्राउन आइज एक दूसरे से क्या कहे। नाउ मैच द फॉलोइंग। पीपल हु कैन नॉट हियर, जो लोग सुन नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड डीफ। एंड पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड। एंड द पीपल हु कैन नॉट स्पीक, और जो लोग बोल नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड डम्ब। एंड पीपल हु लैक वन और मोर बॉडी पार्ट्स, जिनके बॉडी पार्ट्स में कुछ दिक्कत होती है या फिर जिनके बॉडी में कुछ कमी होती है, दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप। नाउ पीपल हु कैन नॉट सी यानी कि ब्लाइंड पीपल यूज़ ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर रीडिंग। अब जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक अलग स्क्रिप्ट होती है जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये ब्रेल स्क्रिप्ट है। इसमें हर लेटर के लिए अलग अलग डॉट होती है। अब ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग using little round marks that are higher than the level of the paper they are on and which blind people can read by touching them। अब देखो, ब्रेल स्क्रिप्ट में 6 डॉट्स होते हैं और हर लेटर के लिए अलग अलग डॉट का सिंबल बना हुआ है। सो ब्लाइंड पीपल इनको छू छू के, इनको महसूस करके पढ़ते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, इनमें कुछ डॉट उभरे हुए होते हैं और ब्लाइंड पीपल इनको छू छू के महसूस करके पढ़ते हैं। इवन ब्लाइंड पीपल न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं जो ब्रेल लिपि में छपते हैं और इसमें हर लेटर के लिए एक अलग से उभार होता है। नाउ आवर आइज टेल अ लॉट, हमारी आंखें भी बहुत कुछ बताती है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। जब छोटे बच्चे, जब तक कि वो बोलना नहीं सीखते, तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वो अपने फेस और हैंड से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, और वो ऐसे ही समझते भी बहुत कुछ हैं। द फेस इज़ अ मिरर, हमारा फेस एक तरीके से हमारा मिरर ही होता है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब जो आपके आसपास 6 से 8 महीने के बच्चे होंगे, आप उनको ऑब्जर्व करना, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर। They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these, but only after reading what is written alongside. तो आगे हमें कुछ फेस दिए गए हैं जिनमें आइज़, नोज कुछ भी नहीं है। हमें जो भी उनके साथ में लिखा है उसको पढ़ के हमें फेस ड्रॉ करना है। This is आफ्ताब. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? अब आप बताओ कि उसका फेवरेट टॉय टूट चुका है तो उसका फेस कैसा होगा? उसका फेस एकदम उदासी से भरा हुआ, सैड होगा। नाउ दिस इज जूली. हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे. शी इज़ वेरी एक्साइटेड. हाउ विल हर फेस लुक? ये जूली है और इसकी कल ही इसकी बहन का जन्म हुआ है और वो बहुत ही एक्साइटेड है। तो बताओ इसका फेस कैसा होगा? जूली का फेस एकदम ऐसा होगा। Now this is Yamini's mother. Today while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. अब यामिनी जब किचन में थी तो उसके हाथ से पिकल की बोतल नीचे गिर गई और वो टूट गई। अब बताओ यामिनी की मम्मी का फेस कैसा होगा? वो एकदम गुस्से वाला फेस होगा, एकदम एंग्री वीमेन वाला फेस होगा। दिस इज़ रेहाना. शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स. ये रेहाना है और इसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. हाउ विल रेहानाज फेस लुक? और जब वह खेल रही थी तो अचानक से डॉग उसके आगे आ गया। तो आप बताओ रेहाना का फेस कैसा होगा? रेहाना एकदम से डर। बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री. हम किसी के फेस को ही देख के बता सकते हैं कि सामने वाला खुश है, उदास है या गुस्से में है।
Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपसे कुछ गलती हो गई हो और आपकी मम्मी ने तुरंत आपके फेस को देख के आपकी गलती को पकड़ लिया हो? ऐसा तो बहुत बार होता है ना। We can talk through dance as well. हम डांस से भी अपनी बातें कह सकते हैं। In dance, the hands and face are used to convey feelings. अब डांस में हाथों का और फेस का यूज़ किया जाता है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। These are called मुद्राज एंड भाव्स। इनको हम मुद्रा और भाव कहते हैं। जैसे इन डांस में देखो अलग अलग मुद्राएं हैं और डांस से हम पूरी एक स्टोरी भी बता सकते हैं, है ना। Now look at this picture and guess, make your own story, tell the story to your friends and discuss. अब इन पिक्चर्स को देख के हमें स्टोरी बनानी है। One day a squirrel was very happy. She gathered some dal and rice and cooked खिचड़ी and she invited all her friends for lunch. है ना, उसने खिचड़ी बनाई और सभी फ्रेंड को इनवाइट किया। When the cooking was almost done, she covered the pan and went for bath. जब खाना तैयार हो गया तो वह उसको खाने को कवर करके नहाने चली गई। क्रो, कुकू, रैट, आंट्स ऑल केम टू ईट द खिचड़ी। सभी उसके फ्रेंड आते खिचड़ी खाने। एवरीवन एंजॉयड द फूड, और सब ने खाने को एंजॉय किया। सो आप ही ऐसे अपनी कोई भी स्टोरी बना सकते हो। ओके, थैंक यू। हेयर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।